मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कई लेक्चर से पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक उपन्यास को पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए ताकि कहानी आपको एक सीरीज में पता चले। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इन गद्यांशों को सुनना है और जहां आवश्यकता हो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आगे देखते हैं। तदेव संशय स्थानम इति उंगल्या निर्दिश्य, तभी इसी स्थान पर संदेह था। इति उंगल्या, उंगली से, निर्देश्य इशारा करके, कुटीर वली के कुटिया के छप्पर में गोपयित्वा छिपाकर स्थापिता रखी हुई। स्थापिता नाम असी नाम एकम आकृष्य, असी कहते हैं तलवार को, कि कुटिया के छप्पर में छिपाकर रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को आकृष्य खींच कर, रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः, रिक्त हस्तेन और खाली हाथ, मुनिना गुरु जी के, पृष्ठतो पीछे पीछे, अनुगम्यमाना अनुसरण किया। अब गौर सिंह ने जैसे ही उन 2-3 वृक्षों को बहुत अधिक हिलते हुए देखा तो उसका संदेह पक्का हो गया कि यहाँ पर कोई है। तभी उसने कुटिया के छप्पर में कई सारी तलवारें छिपाई हुई थी तो एक तलवार को खींचता है और गुरुजी के पीछे पीछे उस तलवार को लेकर चल पड़ता है। कपोल तल विलंब मानान, अब गौर सिंह उस अवस्था में कैसा लग रहा है यहाँ बताया। कपोल तल, कपोलों पर, विलंब मानान लटकते हुए, चक्षु चुंबिनः कुटिल कचान, और आंखों के सामने, चक्षु आंखें, आंखों के सामने आने के कारण, कुटिल कचान, कचान यानी बाल, कैसे वाले घुंघराले बालों को, वाम कर अंगुली भी अपसारयन, वाम कर कहते हैं बाएं हाथ के, उंगली भी की उंगलियों से, अपसारियन बार बार हटा रहा था। यहाँ पर बताया गया है कि गौर सिंह के बहुत लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं जो आंखों के सामने आ रहे और बाएं हाथ की उंगलियों से उसे बार बार हटा रहा था। मुनि वेशोपि किंचित कोपकशायित नयन, और मुनि वेश को धारण किए हुए भी, कोपकशायित, कशायित नयन कैसे नेत्र है, लाल नेत्रों वाला था। भले ही उसने तपस्वी का वेश धारण किया हुआ था परंतु अधर्म के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध जो क्रोध था उसके अंदर, उसके कारण उसके नेत्र लाल थे। कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम आरिराधयीषु, तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रस द्वय स्नातः। कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो, और वह क्रूर तलवार को, कृपण माने तलवार को, कर हाथ में लिए हुए था। महादेवम आरि राग यीशु, और महादेव की आराधना करने की इच्छा से, तपस्वी वेशो, तपस्वी वेश को धारण करने वाले, अर्जुन इव अर्जुन के समान, मानो शांत रस को और वीर रस को धारण किए हुए था, अर्थात शांत और वीर दोनों रसों से स्नान किए हुए था। तपस्वी वेश में था इसलिए शांत रहा परंतु अधर्म के विरुद्ध था इसलिए वीर रस वाला भी था। सपदी समागतवान तन निकटे, शीघ्रता से उन केलों के वृक्षों के पास पहुंच गया।
अपश्यत लता प्रतान, अपश्यत और उसने उस झुरमुट में किसको देखा, उसी मुसलमान युवक को देखा जिसने 7 वर्षीय बालिका का अपहरण किया था। लता प्रतान वितान वेष्टि रंभा स्तंभ त्रितयस्य मध्य, लता प्रतान और लताओं के समूह के वितान वेष्टि दूरी तक फैले होने के कारण, रंभा स्तंभ रंभा यानी केलों के, त्रितयस्य 3 वृक्षों के बीच में था। वह मुसलमान युवक कहाँ था, उसी केले के वृक्ष के झुरमट में, जहां पे 2-3 वृक्ष बहुत तेजी से हिल रहे थे, उसी जगह पर था। आगे बता रहे हैं कि उस मुसलमान युवक ने कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, कौन से रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। नील वस्त्र खंड वेशित मूर्धानम, और उसने नीले रंग के वेष्टि यानी रुमाल को मूर्धानम सिर पर बांधा हुआ था। तो उसने सिर पे कौन से रंग का कपड़ा बांधा था, नीले रंग का। हरित कंचुकम, और उसका कुर्ते का रंग था हरा, उसने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था। श्याम वसन अनद्ध कटी तट कुरबर अधोवसनम, और श्याम वसन कहते हैं काले रंग के कपड़े को उसने कटी तट मध्य भाग में, कटी यानी कमर वाले हिस्से को कहते हैं, कि कमर में बांधा हुआ था। और अधोवसनम, और चितकबरे रंग का अधोवस्त्र पहना हुआ था। काक आसनेन उपविष्टम, और कौवे के आसन में बैठा हुआ था, अर्थात जैसे कौवा बैठता है, काक आसन में बैठा हुआ था। रंभा आलवाल लग्न अधोमुख खडगत्सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, रंभा आलवाल, रंभा यानी केले के जो वृक्ष हैं उसकी कयारी में, आलवाल यानी कयारी में। लग्न अधोमुख, अधोमुख यानी उल्टी रखी हुई, खड़ग तलवार की, खड़गत सुरु यानी तलवार की मुठ पर, हस्त युगलम दोनों हाथों को, विपर्यस्त उल्टा करके रखा हुआ था। कहने का तात्पर्य कि वह केले के वृक्षों के झुरमुट में बैठा हुआ था और उसने तलवार हाथ में पकड़ी थी, और तलवार कैसी थी, उल्टी तलवार, यानी कि जो तलवार की तेज धार है वो नीचे की तरफ थी, और जहां से उसे पकड़ते हैं उस पर वह तलवार की मूठ पर दोनों हाथों को उसने रखा हुआ था। लशन गंधी भी निश्वासई कदली किसलयानी मलिन आयतम, और लहसुन कहते हैं लहसुन को, लहसुन की दुर्गंध वाली निश्वासे सांसों से, कदली किसलयानी केले के पत्तों को मलिन कर रहा था, अर्थात उसने लहसुन खाया हुआ था जिसके दुर्गंध से केले के पत्ते भी मलिन हो रहे थे, बदबूदार हो रहे थे। नवांग कुरित शमश्रु श्रेणी छलेन, नव अंकुरित और पहली बार निकलने वाली, शमसु कहते हैं मूछ को, मूछों की रेखा के बहाने, अर्थात युवावस्था में है, अभी उसकी मूछें निकल रही हैं, तो उस अवस्था को यहाँ पर बताया गया है। कन्या का अपहरण, और मानो कन्या की अपहरण रूपी, पंख कहते हैं कीचड़ को, कि कीचड़ के कलंक से, पंख कलंकिता आननम, आनन कहते हैं मुख, तो कैसा मुख था उसका, काले मुख वाला था, कि कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ के कलंक से, क्योंकि जब बुरे कार्य कर रहा है तो वह बुरी आकृति वाला है, बुरे मुख वाला है, तो काले रंग का उसका मुख बताया है। विशंति वर्ष कल्पम यवन युवकम, और वह युवक कितने साल का था, 20 साल का, विशंति माने 20 साल का था। तो ऐसे 20 साल के मुसलमान युवक को किसने देखा, गौर सिंह ने देखा। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य, उसके पश्चात परस्पर आपस में, चाक्षुषे संपन्ने आपस में आंखों के मिल जाने पर, मुसलमान युवक छिपा हुआ था और गौर सिंह ने उसे केलों के वृक्ष के झुरमुट में देख लिया। दृष्टो अहमिति, कि मुझे देख लिया है, इति निश्चित्य
इस प्रकार निश्चय करके उत्प्लुत्य कूद कर कोशात मयान से कृपाणम आकृष्य मयान से कृपान तलवार को अकृष्य निकाल कर खींच कर युयुत्सु सो अपि युद्ध करने का इच्छुक वह मुसलमान युवक भी सम्मुखम अवतस्तते उसके सामने आ गया, गौर सिंह के सामने आ गया। ततस तयोरेवं संजातः परस्परम आलापः, तो इसके पश्चात दोनों में परस्पर बातें हुई। वो क्या बातें हुई आगे जानेंगे। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता चला कि जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु और गौर सिंह आपस में बात करने लगते हैं तभी पैरों की चलने की आवाज आती है, और तभी बहुत ध्यान से देखने पर गौर सिंह को पता चलता है कि केले के वृक्ष की झुरमुट में 2-3 वृक्ष हिल रहे हैं, और वहीं पर उसे संदेह हो जाता है। और तभी वह क्या करता है, तलवार जो कुटिया के छप्पर में उसने छिपा कर रखी हुई है उसी तलवार को निकालता है और ब्रह्मचारी गुरु के पीछे पीछे चलने लगता है। और उसी स्थान पर जहां उसे संदेह था, कौन सी जगह पर संदेह था कि केले के वृक्ष के झुरमुट में कोई ना कोई व्यक्ति है। और उसके पश्चात उन दोनों की आपसी क्या बातचीत होती है आगे जानते हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। आगे देखते हैं। गौर सिंह कुतोरे यवन कुल कलंक, हे मुसलमान वंश के कलंक, कुतोरे तुम कहाँ से आए हो। यवन युवक यवन युवक बोला, वह मुसलमान युवक बोला, वयमपि कुतः इति प्रष्टव्यः, अरे हम कहाँ से आए हैं, इति प्रष्टव्य यह पूछ रहे हो। भारतीय कंदरेषु अपि वयम विचरामः, हम भारतवर्ष की पर्वतों की कंदरा में गुफाओं में घूमते हैं, विचरण करते हैं। श्रृग लांगूल विहीना नाम हिंदू पद व्यवहार्यानाम च युष्मादृशानां पशूनां आखेट क्रीडया रमामहे। श्रृंग लांगूल, श्रृंग कहते हैं सींग को, और लांगूल यानी पूंछ, सींग और पूंछ से रहित हिंदू पद व्यवहारा नाम, हिंदू नाम को धारण करने वाले, युष्मादृशा नाम तुम जैसे मनुष्यों का, तुम जैसे पशुओं का, आखेट क्रीडया शिकार के खेल से, रमा महे मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान युवक कह रहा है कि हम भारतवर्ष की पर्वत की गुफाओं में रहते हैं और तुम जैसे पशुओं का हम शिकार करते हैं और उससे मनोरंजन करते हैं। गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, गौर सिंह क्रोध के साथ हंसकर बोला, वयमपि तु स्व अंक आगत सत्वृत्तय शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः, हम भी स्व अंक आगत अपनी गोद में आए हुए सत्ववृत्तय जीवों को अपने जीवन का साधन बनाने वाले, शिवस्य गणा शिव जी के गण, अत्रैव निवसामः यहीं रहते हैं, कि हम भी यहीं रहते हैं, कि हम भी अपनी गोद में आए हुए जीवों को अपने जीवन का साधन बना लेते हैं, और ऐसे शिवाजी के गण हम अत्रैव निवसामा यहीं रहते हैं। तत् सुप्रभातम अद्य, और आज तो बहुत ही शुभ प्रभात है, शुभ सुबह है। स्वयं एवं त्वं दीर्घ दाव दहने पतंगायितः असि, कि तुम स्वयं ही आज दीर्घ दाव दहने तेज जलने वाली दावग्नि में इस पतंगे के समान यहाँ पर स्वयं आ गए हो। जैसे कहीं अग्नि जल रही होती है तो पतंगा स्वयं ही पहुंच जाता है उसके नजदीक, तो ऐसे ही तुम इस दावा अग्नि में जलने के लिए पतंगे के समान हमारे समीप पहुंच गए हो। यवन युवक, अरे रे वाचाल, अब मुसलमान युवक क्या कहता है, अरे व्यर्थ बोलने वाले,
ह्य रात्रौ युष्मत्कुटीरे रुदतीं समायातां ब्राह्मणकन्यां सपदि प्रयच्छत्। ह्य कल रात्रि में, युष्मत कुटीरे तुम्हारी कुटिया में, रुदतीं रोती हुई, समायातां ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण की कन्या जो आई थी, सपदि प्रयच्छत उसे शीघ्रता से मुझे दे दो, मुझे लौटा दो। तत् कदाचित दयया जीवितोपि त्यजेयम, तो शायद मैं तुम पर दया करके जीवितोपि, जीवित तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं तो मदसी, मद असी, असी माने तलवार, कि नहीं तो तुम मेरी तलवार रूपी भुजंगिना सर्पणी के द्वारा दंष्टः काटे जाने पर शनात क्षण भर में ही कथावशेषा नाम मात्र के संवत्सर्यत रह जाओगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ पर मुसलमान युवक कहता है कि कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में जो ब्राह्मण कन्या आई थी उसे वापस कर दो, तो हो सकता है मैं तुम पर दया का भाव रखूं और तुम्हें जीवन दान दे दूं, नहीं तो तुम मेरी तलवार से काटे जाओगे, मारे जाओगे। तो इस प्रकार दोनों की आपसी वार्तालाप चल रही है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? जहां भी समझ ना आए तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। कल कलम एतम आकर्ण्य श्याम बटूरपि कन्या समीपात उत्थाय दृष्टवा च। ये गद्यांश हमें 2014, 2018, 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, तो इसलिए सभी गद्यांश आपने बहुत ध्यान से करने हैं। कलम कलम एतम आकर्ण्य, गौर सिंह व यवन युवक के, कलम कलम यानी शोर को, आवाज को, आकर्ण्य सुनकर, श्याम बटु अपि श्याम बटु भी, कन्या समीपात उत्थाय कन्या के पास से, उत्थाय उठकर, दृष्टवा च और क्या देखा उसने, और देखकर, हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौर सिंह इति, कि इस यवन युवक को, वराकम तुच्छ, इस तुच्छ यवन को, हंतुम मारने के लिए, गौर सिंह प्राप्तोयम, कि गौर सिंह ही पर्याप्त है, इति दृष्टवा ऐसा देखकर, मास्म गम्यत अन्योपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षु इति, कि मास्म गम्यत अन्योपि, कोई अन्य मुसलमान कन्या का अपहरण करने का इच्छुक, मास्म यहाँ ना आ जाए ऐसा सोचकर, वलीकाद एकम, वलीकाद माने छप्पर से एक, विकट खड्ग भयंकर तलवार को, आकृष्य निकाल कर, खींच कर, कि छप्पर में बहुत सी तलवारें रखी हुई हैं ताकि कोई विकट परिस्थिति आए, मुश्किल हालात आए तो वह उन तलवारों का, उन अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। तो इसलिए उस छप्पर में से एक भयंकर तलवार निकाल कर, त्यस्रो गृहीतवा और उसकी मूठ बनाकर, तलवार की मूठ पकड़कर, कन्याकाम रक्षण कन्या की रक्षा के लिए, तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, उस कन्या से युक्त कुटीर निकट, कुटिया के निकट ही, तत् अध्युषित तैनात हो गया, खड़ा हो गया, उस बालिका की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। गौर सिंह हस्तु कुटीरांतः, कुटीर अंतः कन्यका अस्ति, गौर सिंह ने कहा कि कुटिया के अंदर कौन है, कन्या है। स च यवनवध व्यसनीनि मयि जीवति ना शक्य द्रष्टुमपि, कि वह, कि सा च यवनवध व्यसनीनि, मुसलमानों के वध में रुचि रखने वाले, मई जीवती मेरे जीवित रहते हुए, सा च उस कन्या को, नाशक्य दृष्टुमपि
कोई देख भी नहीं सकता। किम नाम स्पृष्टुम, नाम स्पर्श करना तो दूर की बात है। तद यावत तव कवोशन शोणित त्रिषित एष चंद्र हासो न चलति। अतः जब तक कवोशन तुम्हारे गर्म खून की, उष्ण माने गर्म, शोणित माने रक्त, त्रिषित यानी प्यासी, चंद्रहासो तलवार, जब तक गर्म रक्त की प्यासी यह तलवार नहीं चलती, तावत कूर्दनम, तब तक कूद लो, उत्फालम उछल लो, यच्चिकीर्षि तद विदेहि, जो भी करना चाहते हो वह कर लो, इति उक्तवा, ऐसा कहकर, व्यालीड मर्यादया सज्जः समतिष्ठत, ऐसा कहकर व्यालीड मर्यादया का अर्थ है एक विशेष प्रकार का प्रहार, तो उस विशेष प्रहार को ध्यान में रखकर सज्जः समतिष्ठत, वह गौर सिंह तैयार हो गया। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। तो कुछ समझ आ रही है कहानी फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या बताया गया है? कि यहाँ पर बताया गया है कि जब गौर सिंह और यवन युवक की परस्पर बात होती है तो उसकी आवाज को सुनकर श्याम वटु भी बाहर आ जाता है और फिर ये देखता है कि यह गौर सिंह ही इस यवन युवक के लिए, इस यवन युवक को मारने के लिए पर्याप्त है, और फिर से वह कुटिया में जाकर उस कन्या की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। और उसके पश्चात बताया है कि गौर सिंह उस यवन युवक को कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए तुम उस कन्या को देख भी नहीं सकते, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उस यवन युवक को वह चेतावनी देता है कि जब तक मेरी तलवार नहीं चलती तब तक तुम कूद लो, उछल लो, जो करना चाहते हो कर लो। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? जहां भी नहीं समझ आए साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। आगे देखते हैं। ततो गौर सिंह दक्षिणान वामाश्च परशतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवंत। इसके पश्चात दक्षिणान दाई ओर से, वामाश और बाई ओर से भी, परशतान 100 से भी अधिक, शत कहते हैं 100 को, परशतान का है 100 से भी अधिक, कृपाण अंगीकृतवत, कृपाण तलवार के पैंतरों को, उन प्रहारों को, अंगीकृतवत दिखाने वाले, कि दोनों तरफ से तलवारें चल रही हैं। दिनकर कर स्पर्श चतुरंग गुणी चाकचक्यई, दिनकर कहते हैं सूर्य को, कि सूर्य की किरणों के पड़ने से, चतुर्गुणी 4 गुनी, चाकचक्यई चकाचौंध करने वाली, यानी इतना प्रकाश जिसे आंखें चुंधिया जाती है, दिखाई नहीं देता है। चंचत चंद्रहास चमत्कारी, उस तलवार के, चंद्रहास यानी तलवार, उस तलवार के चमकने से, चक्षुषी मूषणतः, नेत्रों के चुंधिया जाने पर, कि तलवार से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे सूर्य की किरणों के समान हो, और उससे आंखें चुंधिया गई थी, माने कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। यवन युवक हतकस्य, उस हतकस्य दुष्ट यवन युवक का, केनपि अनुलक्षित उद्योग, किसी के भी द्वारा ना देखे गए उद्योग, उस प्रयास के द्वारा, उस दांव के द्वारा, अकस्मात अचानक, स्वसीना अपनी तलवार के द्वारा, शिरोच्छेद उस यमन युवक का सिर काट दिया गया, उस तलवार से यमन युवक का सिर काट दिया गया। अब उसकी क्या स्थिति थी? कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम, कलित क्लेद परिश्रम से उत्पन्न, सवेद कहते हैं पसीने को, ये पसीने की बूंदों से युक्त हुआ, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं तो पसीने का आना स्वाभाविक है, कि परिश्रम से उत्पन्न पसीनों की बूंदों से युक्त हुआ। विशिथिल कच्च कुल मालम, और कि बाल इधर उधर क्या थे? विशिथिल यानी बिखरे हुए बालों वाला था। भग्न भ्रू भयानक फालम शिरोच्छेद,
और भग्न भ्रू भयानक, भ्रू होगी भौएं, कैसी भौएं थी, भयानक, टेढ़ी मेढ़ी भौहों के कारण, भयानक, भालम यानी माथे वाला था, मस्तक वाला था, भग्न माने टेढ़ी मेढ़ी भौहों के कारण, भयानक भालम मस्तक वाला था। तो ऐसे युवक को किसने मार दिया, गौर सिंह ने अपने विशेष प्रहार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार आपको अर्थ लिखना है। तो कुछ समझ आया स्टूडेंट्स? गौर सिंह और यवन युवक आपस में तलवार लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। तभी गौर सिंह ने एक विशेष प्रहार के द्वारा उसका सिर काट दिया। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं, और ये शिवराज विजय का सबसे अंतिम गद्यांश है। अथ मुनि अपि दाडिम कुसुमाः तरणात् आच्छन्नायाम इव। इसके पश्चात, अथ इसके पश्चात, दाड़िम कहते हैं अनार के फलों को, कि अनार के, कुसुम यानी फूल, कि अनार के लाल फूलों के, आस्तरण बिस्तर से, आच्छन्नायाम ढका हुआ, गाढ़ रुधिर दिग्धायाम गाढ़े खून से युक्त हुआ, गाढ़े खून से भरा हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जब यवन युवक की मृत्यु हुई तो सब जगह खून ही खून भी बताया, उस रक्त के बारे में बताया कि कैसा लग रहा है, जैसे अनार के लाल फूल बिस्तर से ढक दिए गए, अर्थात इतना रक्त उसका बह रहा है और गाढ़े खून से भरा हुआ है। ज्वलद अंगार चितायाम, और जलते हुए अंगारों वाली चिता के समान है। वसुधायाम शयानः, और धरती पर सो रहा है। वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगत इव, और ऐसा लग रहा है कि मानो भारत भूमि से वियुज्यमान, वियोग होने से उसका आलिंगन कर रहा है, आलिंगन कर रहा हो। निर्जीवी भवत अंगबंध चालनम परम, कि निर्जीवी यानी जिसमें प्राण नहीं है, जीवित नहीं है, अचेतन होने के कारण, भवत अंगबंधम अंगों के बंधन को मानो चालन हिला रहा है। कहने का तात्पर्य कि थोड़े से प्राण अभी जैसे बाकी हों तो अंगों के बंधन उनको को हिला रहा है, उसके अंग हिल रहे हैं। शोणित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजोराशिम इव उद्गिरंतम। शोणित रक्त को कहते हैं कि बहुत अधिक रक्त निकलने के व्याजेन बहाने से, अंदर स्थित रजो राशि वाला, रजोगुण की राशि को मानो क्या कर रहा है, उद्गिरंतम उगल रहा हो। कलित सायंतन घना आडंबर विभ्रमम, सायतनम यानी सायकालीन, घन कहते हैं बादल को, सायकालीन बादलों की आडंबर चेष्टाओं को मानो उसने विभ्रमम धारण किया हुआ था। सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन इव, ताम्रीकृतम छिन्न कंधरम, सततम कि निरंतर, ताम्रचूड़ भक्षण, ताम्रचूड़ का अर्थ है मुर्गों को खाने के, भक्षण माने खाने के, महापातकेन, पातकेन यानी पाप से, कि जो जो मांसाहार खाते हैं, और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, उस यवन युवक के बारे में बात हो रही है। मुर्गों के खाने के, पातक महापाप से, ताम्रीकृतम तांबे के रंग के, छिन्न कंदरम ऐसे कटे हुए, कंधरम सिर वाला था। यवन हतकम अवलोक्य, उस दुष्ट यवन मुसलमान युवक को किसने देखा, ब्रह्मचारी गुरु ने देखा। सहर्षम स साधुवादम स रोम उद्गम च गौर सिंहम आश्लिष्य, हर्ष के साथ, साधुवादम
साधुवाद देते हुए, स रोमात गमम और रोमांच युक्त होकर, गौर सिंहम आश्लिष्य गौर सिंह को गले लगा लिया। भ्रू भंग मात्र आज्ञापतेन भृत्येन, भ्रू भंग कहते हैं बहुओं के आज्ञापतेन संकेत की आज्ञा को जानने वाले भृत्येन सेवक के द्वारा, मृतक कंचुक कटिबंध ऊष्णीश आदिकम अन्विष्य आनीतम, तो उस मृतक यवन युवक के, कंचुक माने चोगा, कटिबद्ध यानी कमरबद्ध यानी जो कमर में डाला होता है, ऊष्णीश माने पगड़ी आदि की, अन्वेषण करके तलाशी लेकर, आनीतम पत्रम एकम आदाय एक पत्र को लेकर, सगणः अपने शिष्यों के साथ वह ब्रह्मचारी गुरु, स्वकुटीरम प्रविवेश अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। इति प्रथमो निश्वास, इस प्रकार प्रथम निश्वास समाप्त होता है। तो समझ आया कि आखिरी गद्यांश में कि अंतिम गद्यांश में क्या बताया गया है। यहाँ पर गौर सिंह जब तलवार के प्रहार से उसके सिर को काट देता है तो उसके बाद की स्थिति क्या है, यहाँ पर वह बताया गया है। और उसके पश्चात ये सब देखकर ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह के साहस के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, साधुवाद देते हैं और उसे गले लगाते हैं। और अंत में बताया गया है कि जब उस यमन युवक की तलाशी लेते हैं तो वहां से उन्हें क्या प्राप्त होता है, एक पत्र प्राप्त होता है जिसे लेकर वह कुटिया में चले जाते हैं। इस प्रकार आपके पास जो शिवराज विजय का प्रथम निश्वास सिलेबस में लगा हुआ है, आज उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को एक सीरीज में जरूर सुन लें ताकि आपको कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बने। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।